जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज हम लोग विज्ञान क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आंसर होगा, जो कि 2025 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यहाँ से 100% बोल रहा है ना, छपने का पूरा चांस रहेगा। आप लोग इसको पढ़ लो भाई, ऑब्जेक्टिव और कहीं नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा, उत्पाद किस में पाया जाता है? तो उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है भाई दिन में होता है कि रात में, कि रात दिन या सुबह में? तो कब होता है? दिन में। जब भी होता है दिन में होता है। नेक्स्ट होता है क्लोरोफिल वर्णा का रंग है। देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2015 में पूछा था और 2017 में भी पूछा था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, देख लो यार। तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होगा? हरा। कैसा होगा? हरा होगा। कैसा रंग का होगा? हरा रंग का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन कमी से होने वाला रोग है। ये 2014 में पूछा था। कब पूछा था? 2014 में पूछा था। कौन सा रोग है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कहता है, कवक में पोषक की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतपोषी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा था, 2019 में भी पूछा था। तो कौन सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मृतपोषी। क्या हो जाएगा? मृतपोषी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? क्या है? वसा क्या है? तो वसा क्या है हमारा? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मनुष्य में विक संबंधित है। मनुष्य में विक संबंधी है। किससे है? मनुष्य में विक संबंधी है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? किससे संबंधित है? तो देखिए किससे संबंधित है भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। किससे? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट, तो इसे में मनुष्य में विक संबंधित है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, 2013 में पूछा था, 19 में पूछा, 21 में भी पूछा है। ठीक है, स्वपोषी है, किसमें होता है स्वपोषी? तो सभी सभी है ना। स्वपोषी क्या है? सभी है। CO2 है, क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश भी है, तीनों हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? तो किसके द्वारा? जल से। किससे? जल से। नेक्स्ट आता है 10 में, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम? तो क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। नेक्स्ट, मनुष्य में उत्सर्जन अंग है। मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? वीक हो जाएगा, वीक। इसको किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 16 में और 20 में पूछा था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? 19 में पूछा था और 20 में भी पूछा है। किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? तो तेरा क्या कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा कौन? प्लाज्मोडियम। कौन हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट 14 में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं, छोटी आंत होता है। ठीक है, 15 में हम लोग देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये 2015 में पूछा था। किसमें पाया जाता है? सी, कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? कौन सा जो प्रोटीन है जो हमारे हार्मोन को पाचन करता है? कौन सा हो जाएगा? तो बी, थायरॉक्सिन। कौन जाएगा? थायरॉक्सिन। 17 में आता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। 18 में, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से निकलता है। ठीक है, 19 में देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है, यानी रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? तो 120/80। कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? कौन सी प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो कौन हो जाएगा? एक्टोडर्मा। कौन सा? एक्टोडर्मा। देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है। मनुष्य में बीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ठीक है, क्वेश्चन घुमा दिया है, बात कुछ नहीं था। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए जाइलम उत्तरदायी होता है? तो 22 किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल का वाहन के लिए। अगर जल संवहन भी देता है, कहीं वाहन नहीं देगा तो वहां क्या दे देगा? संवहन भी दे देगा, संवहन। ठीक है, संवहन भी दे देगा, तो संवहन भी मार देना है। नेक्स्ट कहता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन ये भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य की प्रकाश भी जरूरी है, यानी उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और एक यह क्रिया होती है। किसमें क्रिया होती है? तो नेक्स्ट हम लोग को बताना है किसमें क्रिया होती है। तो 24 का क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए 2012 में पूछा हुआ है, इग्नोर नहीं करने वाला क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट है स्वपोषी होती है। स्वपोषी होता है, कैसा होता है? कवक में, हरे पौधे में, जंतुओं में या सभी जीवों में? किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर है हरे पौधे में। नेक्स्ट, दही जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जमाना कौन सी क्रिया है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सी क्रिया है? किण्विन। कौन सी क्रिया है? किण्विन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? किण्विन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? किण्विन प्रक्रिया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? बी, पीयूष ग्रंथि। कौन नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि नहीं करता है, बाद बाकी सब करता है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गले चीजों पर आश्रित रहता है वह क्या कहलाता है? जो क्या कहलाता है? तो मृत जीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? मृत जीवी। उसके बाद 39, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन। कौन सा हो जाएगा? जिबरेलिन। जिबरेलिन दोस्तों 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, याद कर लेना है, जिबरेलिन। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। मानव आहार नाल, अधरनाल का सबसे लंबा भाग कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा? ग्रास नली। सबसे लंबा भाग कौन सा? ग्रास नली है। सबसे ग्रास नली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? हम लोग जानते हैं एटीपी। किसे जानते हैं? एटीपी। देखिए ए टी और पी, एटीपी को। किसको? एटीपी को। नेक्स्ट है, पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है भाई? तो रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। कर किया जाता है? पंप। किसके द्वारा किया जाता है? कौन से? अलिंद दो प्रकार के होते हैं ना, तो बायोलिन और डायलिन। तो कौन से अलिंद से किया जाता है? तो नीले द्वारा। किसके द्वारा? नीले द्वारा। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? किसका उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो स्फाइग्नोमीटर। किसका? स्फाइग्नोमीटर। स्फाइग्नोमीटर। 36 में हम लोग, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? कौन सा अवरोध करता है? तो सी, प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, मंड परीक्षण के लिए हरे पौधे पर आयोडीन डालने से पत्ती का एल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने जूमिंग पर देखा जाता है? जूमिंग का नाम बताना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10x पर। कितने पर? 10x पर देखा जाता है। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करता है? तो मछली किस श्वसन करता है? तो गिल्स से। किससे? गिल्स से। पूछ दो, मनुष्य दिया था, किससे बोलिएगा? मनुष्य क्या होता है? फेफड़ा से, ठीक है। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। 41 में होता है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो कौन सा? प्लेटलेट्स। अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े थे, 19 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो सी, नेफ्रॉन को। किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन का। किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। लार किस ग्रंथि से निकलती है? लार किस ग्रंथि से निकलती है? तो लार ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? लार ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, कौन सा है? तो CO2, H2O और ऊर्जा। CO2, H2O और ऊर्जा, तीन होता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? जिस चैम्बर भी बोलते हैं हम लोग, कितने होते हैं? तो 4। कितने होते हैं? कोष्ठक कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट 46 नंबर, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रण? तो कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। खुलने बढ़ने का काम कौन? द्वार पे होता है ना भाई, तो द्वार कोशिकाएं से याद रखना। 47 में है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा? लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। 48 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अव्ययी श्वसन से। कौन? अव्ययी श्वसन से। 49 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? स्पर्शक। स्पर्शक क्या पाया जाता है? स्पर्शक। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? स्वपोषी। क्या कहलाती है? स्वपोषी। क्या कहलाती है? स्वपोषी। तो जिसका कितने स्कोर आया आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग का एग्जाम कैसा चल रहा है। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।